ओके डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट अगर हमने एक बार थोड़ा सा सोचें, बिजनेस स्टडी के अंदर लास्ट हमने पर्सनल सेलिंग के बेनिफिट्स किए थे, उसकी इम्पोर्टेंस की थी किसके लिए। वो हमने की थी बिजनेसमैन के लिए, कि जो बिजनेसमैन है उसके लिए क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, बिजनेसमैन के लिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं किसके। जो हमने किया है आपका पर्सनल सेलिंग, तो पर्सनल सेलिंग के बिजनेस के मैन के लिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इम्पोर्टेंस टू कस्टमर्स, उपभोक्ताओं के लिए क्या महत्व है। क्योंकि कल तो हमने देखा जो सेलर है या जो बिजनेसमैन है उसके लिए बेनिफिट, अब कस्टमर के लिए, क्योंकि सेलर और कस्टमर इसके अंदर अटैच रहते हैं, उनके बीच में जो लिंक है वो लिंक बन जाते हैं। तो अब हम देखेंगे कस्टमर के लिए क्या बेनिफिट है। सबसे पहला बेनिफिट देखें क्या लिखा गया है। ये है आपका हेल्प इन आइडेंटिफाइंग नीड्स। ये कहता है आवश्यकताओं की पहचान करने में सहायक, हेल्प इन आइडेंटिफाइंग नीड्स। ये है आवश्यकताओं की पहचान में सहायक, कि आवश्यकताओं की पहचान करने में सहायक होते हैं। जो पर्सनल सेलिंग है वो कस्टमर्स के लिए उनकी जो नीड्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल है। हेल्पफुल कैसे है, वो हेल्पफुल कैसे है कि जो उनकी नीड्स हैं, जो उनकी जो एक्चुअल नीड्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर लेता है। क्यों? क्योंकि जब सेलर कस्टमर से मिलता है तो कस्टमर्स को वो चीज़ों का यूज़ बताता है। जब सेल्समैन है कस्टमर से मिलता है तो कस्टमर को वो बताता है, जब वो आइटम दिखाता है उसको कि ये आइटम हमारे पास है, इस आइटम को आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। जब यूज़ पता लगता है कस्टमर को तभी तो उसे पता चलता है कि उसको इसकी आवश्यकता है या नहीं है। तो आवश्यकता की पहचान उसको अपने आप होती है जब उसे ये पता लगता है कि ये आइटम इस यूज़ के लिए आपकी इस ये जो आइटम है इसके लिए यूज़ हो सकती है। अब जैसे अगर देखें आपके यहाँ एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया गया है। अब जैसे वैक्यूम क्लीनर आता है, वैक्यूम क्लीनर का नॉर्मली हमें पता नहीं होता वैक्यूम क्लीनर किस चीज़ के लिए। आज की डेट में भी अगर देखें बहुत से कस्टमर्स ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं होगा वैक्यूम क्लीनर है क्या और इसका क्या यूज़ होता है। अब सेलर जब जाकर बताता है कि वैक्यूम क्लीनर जो है, वैक्यूम क्लीनर को आप इस तरह से इस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं कि आपको घर की सफाई करनी है, आपको ऐसी ऐसी जगह से डस्ट जो है वो रिमूव करनी है जहाँ ईजिली आप दूसरे तरीके से डस्ट को रिमूव नहीं कर सकते, तो वहाँ वैक्यूम क्लीनर आपका यूज़ हो सकता है। तो जब बताता है वैक्यूम क्लीनर के बारे में सेलर, तब पता चलता है कस्टमर को कि हाँ, कि जो वैक्यूम क्लीनर है एक्चुअल में यूज़फुल है और ये उसकी जो है ये एक नीड है। तो हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग नीड्स, की आवश्यकताओं की पहचान करने में सहायक कि कस्टमर को इस आइटम की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। जैसे बहुत से घरों में अगर देखें, हमारे यहाँ वैक्यूम क्लीनर यूज़ नहीं होता, लेकिन जो बड़ी फैमिलीज़ हैं, जो रिच फैमिलीज़ हैं या जो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है जो पर्सन, वो क्या करते हैं, वो वैक्यूम क्लीनर को ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्योंकि वैक्यूम क्लीनर क्या करता है, घर की सफाई भी अच्छी तरह से करता है प्लस टाइम भी बहुत कम लगाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है लेटेस्ट मार्केट इंफॉर्मेशन। लेटेस्ट मार्केट इंफॉर्मेशन है नवीनतम, नवीनतम मीन्स नई नई बाजार सूचनाएं। कि इस मेथड से पर्सनल सेलिंग से क्या है, जो नई नई बाजार सूचनाएं हैं, जो नए नए प्रोडक्ट हैं, वो सारे के सारे सब के बारे में पता चल जाता है। उसके बाद कि नया प्रोडक्ट कौन सा आया है मार्केट में उसके बारे में पता चल जाता है। साथ ही साथ ये कहता है कि जो ओल्ड प्रोडक्ट्स हैं, कंपनियां क्या करती हैं, ओल्ड प्रोडक्ट्स के अंदर चेंज कर देती हैं। चेंज क्या है, मान लो उसका कलर चेंज कर दिया, उसके बाद सपोज करो उसकी जो उसका जो वेट है वो चेंज कर दिया, उसके अंदर जो जो उसके अंदर कंटेंट्स हैं या जो उसकी आइटम है उसके अंदर
उस जो भी है वो चेंज कर दी। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से पता लगती है? ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें पता लगती है, ये लगती है आपकी पर्सनल सेलिंग से। तो ये है आपका लेटेस्ट मार्केट इन्फॉर्मेशन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या आता है। नेक्स्ट आता है एक्सपर्ट एडवाइस। एक्सपर्ट एडवाइस का मीनिंग क्या है? विशेषज्ञ की सलाह। अब विशेषज्ञ की सलाह का यहाँ पर अर्थ क्या है कि जो जो सेल्समैन है, जो सेल्समैन है या जो सेलर हैं, जो पर्सनल सेलिंग में डायरेक्ट आकर मिलते हैं, किससे? कस्टमर से। अब ये सेल्समैन, इनका इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है और इनको प्रोडक्ट की इतनी ज़्यादा नॉलेज हो जाती है कि ये सारी की सारी प्रोडक्ट की चीज़ें सारी हमें अच्छी तरह से बता सकते हैं कि प्रोडक्ट को कैसे यूज़ किया जाएगा, प्रोडक्ट का अच्छा यूज़ कैसे किया जा सकता है। उसके बाद प्रोडक्ट आपके लिए कैसे बेनिफिशियल है, प्रोडक्ट कितने टाइम तक और कैसे ज़्यादा अच्छी तरह से हम चला सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें सेल्समैन दे सकता है क्योंकि उसे एक्सपीरियंस होता है, उसको नॉलेज हो जाती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें उससे मिल जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है एक्सपर्ट एडवाइस, कि जो एक्सपर्ट की एडवाइस है वो हमें मिल जाती है। तो जो सेल्समैन है वो आपको एक्चुअली में बता सकता है कि इस प्रोडक्ट को परचेज़ किया जाए तो अगर आप परचेज़ करेंगे तो आपके लिए क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या क्या आपको लाभ मिल सकते हैं अगर इस प्रोडक्ट को आप परचेज़ कर लेते हैं। तो इस प्रोडक्ट को परचेज करने से आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, सारे के सारे एक एक्सपर्ट बताता है और वो एक्सपर्ट आपका सेल्समैन या सेलर होता है। नेक्स्ट जो बेनिफिट है वो क्या है? वो है आपका मोटिवेट कस्टमर्स। मोटिवेट कस्टमर्स है मोटिवेट करना, किसको? कस्टमर्स को, ग्राहकों को प्रेरित करना। अब ग्राहकों को प्रेरित कैसे करता है? जो सेल्समैन है या जो सेलर है वो ग्राहकों को बता सकता है कि जो आपकी लाइफ का स्टैंडर्ड है या जो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जीवन जीने का स्तर है, आप उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे उसको बढ़ा सकते हैं, वो उसको बता सकता है। अब जैसे वैक्यूम क्लीनर की ही बात थी, ये लाइफ जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करना ही है कि आप क्या कर रहे हैं, वैक्यूम क्लीनर से घर की सफाई कर रहे हैं, बहुत जल्दी सफाई हो जाती है, अच्छी तरह भी हो जाती है। तो ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करना ही है। तो जो एक्सपर्ट है, जो सेल्समैन है, वो आपको बताएगा कि आप अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। वो क्या करता है? नई नई आइटम आपको दिखाता है। अब नई नई आइटम से जब आप अपडेट रहते हैं तो आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो अपने आप बढ़ जाता है। यानी वो क्या करता है? वो आपको नई नई आइटम ऐसी दिखाता है जिससे आप अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं। क्योंकि टाइम जो है डेली अगर देखें, डेली जो टाइम वो है आपका चेंज हो रहा है। टाइम चेंज होने का मीनिंग है कि मार्केट के अंदर अगर देखें डेली नई आइटम्स आती हैं। जैसे मोबाइल की ही बात अगर करते हैं, हर 5 से 10 दिन में एक नया मोबाइल मार्केट में आ जाता है। अब हर मोबाइल के बारे में जो टेक्निकल नॉलेज है वो हमें नहीं होती, लेकिन जो सेल्समैन है वो हमें बता सकता है कि ये मोबाइल आप खरीदिए, इस मोबाइल को आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 1 साल तक 2 साल तक इसमें ये फीचर्स हैं, ये ETC जो भी ABCD XYZ जो भी हैं वो सारी फीचर्स इसमें अवेलेबल हैं। तो मोटिवेट कर सकता है कस्टमर्स को कि आप अपना जो लाइफ का स्टैंडर्ड है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, उसको अपडेट कैसे कर सकते हैं। और हर कस्टमर ये चाहता है कि उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़े, चाहे वो कस्टमर कैसा भी है, चाहे वो एक पुअर पर्सन है, चाहे वो एक मिडिल लेवल पर्सन है, चाहे वो एक रिच पर्सन है। बस डिपेंड करता है उनकी इनकम के लेवल पर। पुअर पीपल की इनकम कम होती है, वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा बढ़ा सकते हैं, मीडियम वो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, और रिच पर्सन उनके लिए कोई लिमिट नहीं है, वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपना कितना भी बढ़ा सकते हैं। तो ये क्या करता है? मोटिवेट करता है कस्टमर्स को कि आप अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, नई नई इन्फॉर्मेशन देता है कस्टमर्स को,
और वो सारी इन्फॉर्मेशंस कस्टमर्स को मोटिवेट करती हैं, उनके लिए यूज़फुल होती हैं। तो ये थे हमारे पास जो बेनिफिट्स थे पर्सनल सेलिंग के कस्टमर्स के लिए, कि उपभोक्ताओं के लिए क्या महत्व है जो पर्सनल सेलिंग है, जो आपका व्यक्तिगत विक्रय है।